दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी का बड़ा एक्शन। यूनिवर्सिटी की करीब 140 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। कार्रवाई के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। अटैच संपत्ति में यूनिवर्सिटी की करीब 54 एकड़ जमीन शामिल है। स्कूल और विभागों की इमारत, इसके साथ ही हॉस्टल भी शामिल किए गए हैं। 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट में 15 लोगों की जान चली गई थी। यूनिवर्सिटी ने झूठी मान्यता दिखाकर छात्रों से धोखा किया, ईडी की ओर से कहा गया। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी की ओर से बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और उसके बाद ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी से इस पूरे मामले के तार जुड़े हुए नजर आए थे। इसके बाद से ही ये यूनिवर्सिटी सुर्खियों में आई थी और अब ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। स्कूल और विभागों की इमारत, इसके साथ ही हॉस्टल भी शामिल है। अटैच संपत्ति में यूनिवर्सिटी की करीब 54 एकड़ जमीन शामिल है। कार्रवाई के बाद इस यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। यूनिवर्सिटी की करीब 140 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी का शिकंजा देखने को मिला है। 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट में 15 लोगों की जान चली गई थी और इसके बाद से ही जैसे जैसे मामले की जांच हुई, इस यूनिवर्सिटी का नाम भी सामने आया। राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। राजेंद्र, अब ईडी ने भी शिकंजा कसा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के साकेत कोर्ट में ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 140 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है और वो उसको अटैच कर दिया गया है। कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें तमाम तरह के आरोप ईडी ने लगाए हैं कि जो जवाद अहमद सिद्दीकी इनके चेयरमैन है, उन्होंने कई खातों के माध्यम से जो है कई जगह से पैसे लिए हैं और साथ ही जो कॉलेज की मान्यता है उसको गलत बताकर, गलत दिखाकर लोगों को भरमाया है। उस भरम के जरिए भी इसने पैसे एकत्रित किए हैं। 415 करोड़ रुपए की राशि जो है इनसे कलेक्ट की गई है, जो लोगों से इन्होंने उगाया था। तो तमाम जो संपत्ति है वो अटैच कर दी गई है। जिस तरीके से आतंकी मॉड्यूल यहाँ पर सामने आया था, उसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई वैसे वैसे कई नए खुलासे हुए। 3 डॉक्टर अब तक इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और इसके अलावा 10 लोगों को गिरफ्तार जो है एनआईए और की टीम ने कर लिया है, जो कि अब फिलहाल जेल में है। लेकिन इसके बावजूद लगातार ईडी का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि देखिए संदिग्ध गतिविधियां कई इस यूनिवर्सिटी से सामने आई, संदिग्ध कार भी बरामद होती है और कई ऐसे छात्र जो लंबे समय से परिसर में अपनी गतिविधियां चला रहे थे। लेकिन राजेंद्र, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई? और सबसे बड़ा आरोप जो ये लगाया गया है कि झूठी मान्यता दिखाकर छात्रों से धोखा किया, अब उनके भविष्य पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। अब आगे उन छात्रों का भविष्य कैसे तय किया जाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें एक जो सही खबर वो निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि ये यूनिवर्सिटी बंद नहीं होगी, बल्कि जो वहाँ पर छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन तमाम बच्चों के भविष्य को देखते हुए यहाँ पर सरकार अपना कोई नुमाइंदा रख सकती है, जिसके माध्यम से पूरी निगरानी रखी जाए और बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी, ऐसा भी दावा किया गया है। क्योंकि जो तमाम छात्र वहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन 140 करोड़ की जो संपत्ति अटैच की गई है उसकी देखरेख के लिए सरकार अपने नुमाइंदे यहाँ पर छोड़ सकती है। बिल्कुल राजेंद्र, और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है, क्या कुछ आरोप है उन पर? देखिए, जो जवाद अहमद सिद्दीकी हैं इन पर तमाम तरह के आरोप है। कई खातों के जरिए इन्होंने पैसा लिया, बाहर से भी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को लेकर ईडी ने अपनी जांच की और जांच के बाद अब अपनी चार्जशीट दाखिल साकेत कोर्ट में की है। तो उसमें तमाम तरह के आरोप लगाए हैं कि जो पैसा अर्जित किया गया था वो कई तरह से कहते हैं कि धोखा करके जो लोगों से लिया गया है, क्योंकि जो मान्यता दिखाई गई थी वो मान्यता इनके पास थी नहीं और उसी के माध्यम से जो परिजन है, छात्रों के जो परिजन है उनसे जो है पैसा लिया गया था। कई खातों का खुलासा हुआ है, क्योंकि बैंक के लेन देन से जो ट्रांजैक्शन हुई है उन तमाम चीजों का उन्होंने बारीकी से जांच की और ये बातें तभी सामने आई है, तो बैंक की डिटेल जांच की गई है, कहाँ कहाँ से पैसा आया और कितना कितना पैसा आया, ये तमाम चीजें जांच के दौरान सामने आई थी। जी राजेंद्र, अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है पूरे मामले में। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।
दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी अल्फला यूनिवर्सिटी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यूनिवर्सिटी की करीब 140 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। अल्फला यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है। कार्रवाई के बाद अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अटैच संपत्ति में यूनिवर्सिटी की करीब 54 एकड़ जमीन शामिल है। स्कूल, विभाग और इमारत, इसके साथ ही हॉस्टल्स भी इसमें शामिल हैं। 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से इस पूरे मामले की जांच की गई और तार अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए नजर आए, जिसके बाद से लगातार ये यूनिवर्सिटी सुर्खियों में बनी हुई है।